प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा की, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 हफ्ते के बाद फिर से आपका चरणों में परमेश्वर के वचन को लेकर इस जगह पर खड़ा होने के लिए प्रभु ने कृपा की, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम वचन में जाने से पहले आज बपतिस्मा लेने के लिए कितना लोग हैं इस जगह पर? 1 2 3 और कौन है बपतिस्म के लिए? 3 लोग, ठीक है। हम आज कुछ देर परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। वचन में जाने से पहले आप लोग बहुत गौरव रीति से इस वचन को आप लोग फोकस करने के लिए कोशिश करना। आप लोग का ध्यान यहाँ वहाँ जाने के लिए आप ना देना। कई बार हमारा जिंदगी में छुटकारा ना आने का पीछे हम दासों का पीछे चलने के लिए हम मन लगाते। परमेश्वर की वरदान रहने वाला दासों का पीछे हम चलने के लिए कई बार मन लगाते। पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का दास लोगों का मुंह से निकलने वाला भविष्यवाणियां कभी कभी आपका जीवन में पूरा होगा नहीं। पर एक चीज है, जो व्यक्ति आत्मा का शुश्रूषा का द्वारा प्रकट होने वाला परमेश्वर का वचन को जो फोकस करके उसको आमेन बोलता है, यह सत्य वचन उसका जीवन में 100% पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मरा हुआ जैसा मत बैठो। मुझे मालूम है उपवास और प्रार्थना है, आप लोग कोई भी उपवास नहीं करके आए, ये भी मालूम। सब पेट भर के पोहा खा के आया इधर, 4-5 प्लेट उपमा खा के आने के बाद इधर चादर ओढ़ के सो जाते विश्वासी लोग। और आप ध्यान पूर्वक, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बपतिस्म का शुश्रूषा में भी हमें प्रवेश करना है। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा का द्वारा दिया गया वो जो वचन की और हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना पूर्वक उसके ऊपर मनन करने के लिए हम मन लगाएंगे। हम पढ़ेंगे रोमी की पत्रिका 9 अध्याय उसका 9वां वाक्य। माइक में पढ़ेंगे, माइक में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा, और सारा को एक पुत्र होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को, सारा को परमेश्वर ने दिया गया वो बच्चा का बारे में आज इस जगह पर प्रचार करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं, परंतु ये शब्दों का बीच में परमेश्वर ने एक बहुत भयानक एक मर्म, एक रेवलेशन परमेश्वर की आत्मा ने इस एक वाक्य के अंदर छिपा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। डंडा लेके डरा हूं, इधर डंडा कहीं नहीं रखा हम लोगों ने, चड्डी में दो अच्छा से। इसलिए आप ध्यान पूर्वक, मैं लास्ट टाइम भी कहा, अभी भी मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन में लिखा गया हुआ एक एक कॉमा, एक एक क्वेश्चन मार्क, एक एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस हर बातों में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मर्म छिपा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कलीसिया उस मर्म को जानना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता आपने ऐसा वचन पहले सुना होगा कि नहीं, मालूम नहीं, पर आज आत्मा का द्वारा इस वचन को गहराई रीति से, बिना कोई डिस्टर्बेंस से, अगर बच्चा चिल्ला रहे, रो रहा है, उसको खाना खिलाने, दूध पिलाने, सब बाहर जाके खिला के आ जाओ अंदर। पर एकदम ध्यान पूर्वक हम 1 घंटा प्रभु का वचन अगर सुनते तो उससे 1 घंटा में बहुत गौरव रीति से हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा सुनना, हर बातों में एक डिसिप्लिन होना चाहिए।
तब जाकर प्रभु की आत्मा कार्य करेगा। फिर से सभी लोग कान खोल के सुनो और इस वचन को पढ़ो फिर से एक और बार, स्लोली। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा की पुत्र होगा। मराठी में पढ़ो। कारण पुढे ह्याच सुमारास मी येईन तेव्हा सारेला पुत्र होईल। ह्या शब्दात मराठी में बहुत अच्छा लिखा, फिर से पढ़ो। कारण क्योंकि पुढे ह्याच सुमारास आगे यही समय पर मी येईन तेव्हा सारेला पुत्र होईल। ह्या शब्दात ते अभिवचन दिलेले होते। इधर हमने पढ़ा गया वो ये 9 वाक्य, इसकी अगर चरित्र आपको अगर पढ़ना है तो उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और आप घर जाके पढ़ो। समय के कमी के कारण केवल मैं बोलते जा रहा हूं। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इधर देखना, इस वाक्य में एक समय का विषय में एक क्लियर एक शब्द लिखा गया है। उधर ऐसे लिखा गया है क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है मैं इस समय के अनुसार क्या चीज, जोर से सबका बाइबल में यही लिखा है कि किसी का बाइबल में कुछ अलग लिखा है। इंग्लिश में सही भाषा में लिखा गया है एट द अपॉइंटमेंट टाइम। क्या चीज? इंग्लिश में लिखा गया है एट द अपॉइंटमेंट टाइम आई विल रिटर्न। समझो मैं क्या बोला? उस नियुक्त समय में मैं वापस आऊंगा। आप लोग सुन रहे? बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा गया वो कुछ वाग्दत्त किसी जगह पर अगर रुक कर बैठा है, आज विश्वास करो मेरे इस शब्दों के द्वारा, इस वचन की शक्ति के द्वारा उस रुका गया वो परमेश्वर की वाग्दत्त फिर से कुछ लोगों के जीवनों में, परिवार में परमेश्वर की आत्मा वापस फ्लो करने जा रहा है। मतलब बहने जा रहा है। वो शब्दों को आत्मा के साथ में स्वीकार करो। उधर क्या लिखा है? उस नियुक्त समय में मैं वापस आऊंगा। बोलो मेरे पीछे, उस नियुक्त समय में मैं वापस आऊंगा। कौन सा समय? Praise the Lord। कौन सा समय? उधर कोई भी क्लियर बात नहीं लिखा है कौन सा समय में मैं आऊंगा। पर अब्राहम और सारा को परमेश्वर की आत्मा ने बोला यस, अगला साल इसी समय मैं वापस लौटूंगा, और जब मैं लौटूंगा तेरे हाथों में एक बच्चा मैं देखूंगा। पर उधर भी परमेश्वर की आत्मा का शब्द हिला नहीं। उधर भी क्लियरली लिखा गया है बच्चा नहीं एक पुत्र। ऐसे लिखा है ना, पढ़ो। और सारा की पुत्र होगा। शुरुआत से पढ़ो। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है मैं इस समय के अनुसार आऊंगा। मैं आऊंगा और सारा को पुत्र होगा। क्या लिखा गया है?
सब लोग बोलो, जोर से बोलो, मुंह से बोलो। मुंह में अगर दांत है, जीभ है, बोलो सारा को एक। ये कौन बोला? जोर से बाजू वाले को बोल, प्रभु ने ही बोला था तुझे। हाँ बोलना, प्रभु ने ही बोला था तेरे विषय में, पर पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? प्रभु ने बोला तू खड़ा होगा, खड़ा हुआ क्यों नहीं? प्रभु ने बोला मैं तुझे उठाऊंगा, अभी तक तू उठा क्यों नहीं? पर इधर देखो, उधर क्लियरली लिखा गया है, परमेश्वर अब्राहम को बोला, सारा को बोला, अगला साल में यही समय पर मैं वापस लौटूंगा, आई विल रिटर्न। और ये भी बोला, उस समय तेरा हाथों में बच्चा नहीं, तेरा हाथों में तुझे 25 वर्षों से पहले दिया गया हुआ एक वाग्दत्त पुत्र उस समय तेरा हाथों में होगा। ये बोला गया वह व्यक्ति एक मनुष्य नहीं था, ये बोला वह व्यक्ति एक परमेश्वर था। इसलिए आज यहाँ पर बैठा हुआ विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूँ, यह वचन मनुष्य का हाथों से लिखा ये सही है, परंतु इस वचन को बोलने वाला परमेश्वर था। कितना लोग विश्वास करते, ये लिखा मनुष्य की हाथों ने, पर इसको बोला किसने? जोर से, जोर से। अगर परमेश्वर ने बोला, इसी परमेश्वर के शब्दों के ऊपर अगर आज, इस वचन के ऊपर अगर आज आप विश्वास करते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं, मेरा प्रभु फिर से तेरे जीवन में लौट कर आने जा रहा है। तेरे पाप के कारण, तेरी अश्रद्धा के कारण, दुनिया के कारण, तेरे व्यभिचार के कारण, परमेश्वर की न्याय प्रमाण को तो तोड़ने के कारण प्रभु तेरे जीवन से हट चुका है। पर आज है विश्वासी आत्मा का द्वारा, ये दोपहर का समय परमेश्वर की आत्मा ये कलीसिया की कुछ गिना चुना विश्वासी को एक आवाज दे रहा है, मैं फिर से तेरे जीवन में लौटने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि अब प्रभु का दास मुझसे बात कर रहा है? तो समझे, ये मैं तेरे से ही बात कर रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन में वो खोया गया वो यीशु, वो खोया गया वो मसीहा तेरे जीवन में फिर से प्रकट होने जा रहा है। तेरी वाग्दत्तों को तेरे हाथों में परमेश्वर देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये शब्दों को कोई मनुष्य ने बोला है, तो मेरा आपका परमेश्वर के दासों का मुंह से निकलने वाला शब्द कोई भी क्षण बदल सकता है, परंतु ये शब्द बोला गया हुआ इस दुनिया का स्वामी, इस दुनिया का मसीहा, इस दुनिया का राजा, ये शब्द बोला बोलकर अब्राहम और उसकी परिवार ने परमेश्वर की शब्द प्रकट होते हुए देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये साल की शुरुआत की महीना में कुछ आत्माओं को, विश्वासियों को देखकर परमेश्वर की आत्मा की विवेचना का द्वारा मैं आज कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा यहोवा परमेश्वर फिर से तेरे साथ मुलाकात करने के लिए वो लौट चुका है। आया हुआ मसीहा को समर्पण के साथ, आज मन फिराई के साथ आया गया वह मसीहा को फिर से ग्रहण करने के लिए, स्वागत करने के लिए यदि तू तैयार हुआ, तू और तेरा घराना परमेश्वर की आशीषों में आज से कदम रखना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार परमेश्वर के वचन को हम सुनने के बाद, परमेश्वर के दास लोग हमारे ऊपर भविष्यवाणी करने के बाद, आया गया वह भविष्यवाणी हमारा समय के अनुसार पूरा होना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते। अगर किसी को भविष्यवाणी किया, प्रभु तुझे चंगा करने जा रहा है, हम यही सोचते, यस आज मुझे चंगा मिलेगा, कल मुझे चंगा मिलेगा, परसों मुझे चंगा मिलेगा।
हम प्रभु ने दिया गया हुआ उस शब्दों को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमने एक समय, एक काल हमने नियुक्त करके रखा है। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? आज ऐसा प्रभु का दास ने बोला, प्रभु तेरे को चंगा देगा, प्रभु तुझे उठाएगा, प्रभु तुझे खड़ा करेगा। हम सभी लोग फिर खुद की प्रयत्न से उठने के लिए, खड़ा होने के लिए हम तैयार होते, पर इधर मनुष्य चुक जाता है। क्या होता है? चुक जाता है, गलती हो जाता है। परंतु गलती कर कर बैठा हुआ विश्वासी आज तेरी गलतियों को सुधारने के लिए ये प्रार्थना भवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा उतर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आप लोग चाहते हैं क्या मेरा यीशु मसीह फिर से मेरे जीवन में लौट आए? मेरा यीशु मसीह फिर से मेरे जीवन में आकर मुझसे मुलाकात करे। मेरा यीशु मसीह फिर से मुझसे बातें करे। मेरा यीशु मसीह फिर से मेरी अपवित्र जिंदगी से मुझे पवित्र जिंदगी में लेकर जाए। क्या कोई विश्वासी इधर बैठा है क्या इसी चाहत का साथ? अगर बैठा है, यस, ये दोपहर का समय, ये प्रार्थना भवन के अंदर वो यहोवा परमेश्वर इस जगह पर तुझे फिर से उठाने के लिए, तेरा जीवन में उस वाग्दत्तों को पूरा करने के लिए मेरा यीशु मसीह जगह पर लौट आ चुका है। आज इधर बैठा गया हुआ कुछ हृदयों से आत्मा का द्वारा प्रभु ये वचन का मध्य में मुलाकात करने दे। मैं आज बात कर रहा हूं, परंतु इसका मध्य में कुछ व्यक्तियों के हृदय में परमेश्वर मुलाकात कर रहा है। ये मुलाकात मैं प्रभु का दास इस जगह पर खड़ा रहकर प्रचार करने का समय प्रभु की आत्मा अगर कुछ लोगों से मुलाकात करने कर रहा है तो आज मैं बोलना चाहता हूं, मन फिराने के लिए प्रभु ने बोला आज मन फिरा, क्षमा करने के लिए प्रभु ने बोला आज क्षमा कर, उठने के लिए प्रभु ने बोला आज उठने के लिए मन लगा। अगर मन लगाया, अगर मन लगाया, देर हुआ वह बातें फिर से कुछ लोगों का जीवन में अचानक से प्रभु पूरा करने जा रहा है। इधर हमने पढ़ा, मैं नियुक्त समय पर मैं फिर से लौट आऊंगा। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? हाँ, yeah, about this time next year I will return and Sarah about this time, पर कुछ KJV, NKJV ओरिजिनल भाषा में लिखा है at the appointed time. Praise the Lord. appointed time बोला तो हाँ, वो टाइम बुक हो चुका है। आप देखने का इधर जो समय का विषय में है, उस समय पर मैं लौट आऊंगा। वो समय ग्रीक भाषा में समय को दो अर्थ है। कितना अर्थ है? दो अर्थ। आप लोग मेरा साथ देना ताकि मैं जल्दी जल्दी इस वचन को समाप्त करके बपतिस्म का शुश्रूषा में हम चले जाए। इधर पढ़ा गया हुआ ये समय, इस समय को ग्रीक भाषा में दो अर्थ है। कितना अर्थ है? दो अर्थ। पहला अर्थ है क्रोनोस। क्या है? जोर से, क्रोनोस। क्रोनोस की अर्थ है जैसे ये घड़ी का काटा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ऐसा 24 घंटा रोटेट होता है, उसको दूसरा भाषा में बोला जाता है अर्थली टाइमिंग। मतलब अर्थली टाइमिंग मतलब धरती का समय। क्रोनोस का क्या अर्थ है? क्रोनोस इस समय की अर्थ क्या है? धरती का समय, मेरा समय, मनुष्य का समय,
दुनिया का समय, शॉर्ट भाषा में बोलेगा तो धरती का समय बोलो। क्या है क्रोनोस? क्रोनोस ये शब्द का अर्थ धरती का समय। दूसरा ग्रीक भाषा में समय को एक अर्थ है, उसको बोलते हैं काइरोस। क्या है? काइरोस। काइरोस की अर्थ है हेवनली टाइम, अपॉइंटमेंट टाइम। क्या है? हेवनली टाइम बोलेगा तो स्वर्ग का समय, दूसरा है नियुक्त समय। शॉर्ट भाषा में बोलने के लिए, आपको समझने के लिए, क्रोनोस दुनिया का समय, काइरोस समय। यह परमेश्वर की व्यवस्था अगर आप पढ़ेगा तो मेरा परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, मेरा परमेश्वर समय, टाइम, मेरा प्रभु उसमें पक्का है। क्या है? उसमें पक्का है। और मेरा परमेश्वर समय के अनुसार करेक्ट रीति से, सब सही रीति से, समय के अनुसार मेरा परमेश्वर ने हर बातें उसकी इच्छा के अनुसार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पाप आने के बाद व्यक्ति परमेश्वर के समय के अंदर ना रहते हुए व्यक्ति लोग अपने समय के अनुसार, दुनिया के अनुसार, दुनिया के समय के अनुसार अपना जीवन बिताने लगा। मैं एक चीज में बोलूं, अगर आदम हवा उस दिन पाप नहीं किया रहता, समझो आज ये दुनिया पूरा विश्वासी होता कि नहीं? बोलिए। हम सभी लोग कितना अच्छा रीति से आराधना किया होता, आया ना? मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? इसलिए व्यक्ति, पूरा दुनिया, सभी लोग अपने अपने समय के अनुसार, घड़ी के काटा के अनुसार सभी लोग अपना जीवन जी रहे। हाँ कि नहीं? आपको सवेरे उठने के लिए टाइम है कि नहीं? हाँ है ना? मैं रोबोट से नहीं बात कर रहा ना। हाँ। सोने के लिए टाइम है कि नहीं? उठने के लिए टाइम है कि नहीं? इसके लिए टाइम है कि नहीं? हाँ। इसके लिए टाइम है कि नहीं? दांत घसने के लिए टाइम है कि नहीं? गाली देने के लिए टाइम है कि नहीं? हम पूरा लोग समय के अनुसार, क्रोनोस दुनिया की समय के अनुसार इस धरती पर एक एक व्यक्ति लोग अपना जीवन जी रहे। हाँ कि नहीं? शैतान इसी चक्र में हम सभी लोगों को फंसा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर आने का एक टाइम, इधर से जाने का एक टाइम। सवेरे उठने के बाद व्यक्ति लोग ये नहीं सोचता मैं प्रभु को कब टाइम देगा, परंतु सुबह उठने के बाद व्यक्ति का एक ही रहता है, मैं काम पर लेट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। हाँ कि नहीं? मतलब इस पूरा धरती, क्रोनोस, क्रोनोस धरती का टाइम, मनुष्य का टाइम, इसके अनुसार पूरा धरती अपना जीवन को जी रहा है। परमेश्वर के समय के अनुसार व्यक्ति लोगों को इन दिनों में जीवन जीने के लिए मन नहीं। उसका उदाहरण मैं देता हूं। अगर आप कोई तकलीफ परेशानी से अगर आज इस जगह पर आप आया, आपका चाहत क्या रहता है? आज पहली बार इधर आया कितना लोग हैं? आप क्यों आया इधर? बोलो इधर, डरो मत।
मारेगा नहीं, कुछ भी हो। क्यों आया इधर? चर्च जो प्रभु को जाना है पहले। हाँ फिर ठीक है। दूसरा, प्रभु को नहीं जाना हो, इधर कितना लोग आया नया? अरे बोल ना, ये नया है ना? हाँ, क्यों आया इधर? काम मिलने के लिए? काम मिलने आया क्या? फिर बाइक चोरी हो गया। समस्या लेके आता है ना, कहीं कोई मंदिर में जाता है, कोई कहाँ जाता है। नया व्यक्ति है, उसको यीशु मसीह के बारे में कुछ मालूम नहीं। उसका कारण, इधर आने का पीछे उसका कारण क्या है बोल दिया उन्होंने। अच्छा से बोला, प्रभु करे वो बाइक तुरंत मिल जाए। नहीं मिला तो मैं झूठा करके नहीं बोलना। पिछले टाइम मेरे पास एक आया, हम तो फ्री बाबा है, सब फ्री में बताता है बिना पैसे का। मेरे को बोला मेरा मंगलसूत्र पास्टर मेरा ड्रॉर से चोरी हुआ। मैं पूछा कितना तोला का था? नहीं, ये 300 रुपयाला मी शनिवार बाजार मधून घेतले। अभी इसका 300 रुपए का नकली मंगलसूत्र इधर मैं प्रार्थना करके प्रभु से पूछूं, तो आप देखने का, हम परमेश्वर का चरणों में अगर इधर आया, कोई अलग अलग विषय को इधर से लेकर आया, हमारा क्या आशा रहता है? मैं आज इस जगह में आया तो आज नहीं तो कल। अभी उनका एक ही इच्छा रहेगा, आज मैं इधर चर्च में आया, आज शाम को नहीं तो कल तक, नहीं तो परसों तक मेरा बाइक मुझे मिलना चाहिए। उनको केवल बाइक के लिए आया, पर कुछ लोग अपना प्रॉब्लम, मेरा परेशानी, मेरा कर्जा, मेरा बच्चों की शादी, ये वो अगड़म बगड़म, हम हमारे मनुष्य का सोच के अनुसार इस जगह पर बैठा है। पर मैं एक बात बोलूं, मेरा यीशु मसीह तुमको इस धरती पर तुम्हारा खोया गया वो बाइक देने के लिए नहीं आया। मेरा यीशु मसीह तुम्हारा बच्चों का शादी करने के लिए नहीं आया। मेरा यीशु मसीह तुमने ना भरने वाला तुम्हारी हफ्ता को भरने के लिए मेरा यीशु मसीह नहीं आया इधर, पर मेरा यीशु मसीह आया तुझे अनंत काल का जीवन देने के लिए, तेरे पुरखों के तेरे शरीर में रहने वाली तेरे पाप को मिटाने के लिए यीशु आया। Praise the Lord। पर आज किसी को यीशु नहीं चाहिए। क्यों? शैतान ने एक धरती का समय के चक्र के अनुसार पूरा दुनिया को घुमा रहा है। कितना लोग मेरे से सहमत है? आत्मा का द्वारा मेरे साथ वचन की आत्मिक मंडलों में हे विश्वासी प्रवेश करने के लिए कोशिश कर। आज मैं आमीन बोलने से पहले तेरी हर प्रॉब्लम को मेरा परमेश्वर दूर करने जा रहा है। क्यों मालूम है? धरती का क्रोनोस, धरती के समय के अनुसार मेरा परमेश्वर तुझे जीवन जीने के लिए अभी देगा नहीं, क्योंकि उसका समय तेरा विषय में आ चुका है। Praise the Lord। शैतान एक धरती का चक्र के समयों में इधर बैठा है। मैं अन्य जाति का बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग तो है ही पहले से, पर इधर बैठा हुआ विश्वासी को मैं पूछना चाहता हूं, आज तू प्रार्थना कर पाया क्या? नहीं। सुबह चाय पिया क्या? यस। तू सवेरे उठने का समय, कितना समय तूने तेरा प्रभु को दिया? कोई उत्तर है क्या यहां पर बैठा हुआ विश्वासी को? लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर को ना जानते हुए दुनिया की रीति रिवाज का पीछे चलने का समय, हे विश्वासी प्रभु को जानने के बाद भी प्रभु को समय ना देते हुए एक सोया अवस्था में इधर बैठा गया। अनेक लोग बैठा है यहाँ पर आज तू मन फिराने के लिए तैयार हुआ, प्रभु को बोलने लगा, नो प्रभु मुझे दुनिया के अनुसार मेरा जीवन खा के पी के जी के मर के
इसलिए मैं इस धरती से जाना नहीं चाहता, पर 1 घंटा भी तूने मेरे जीवन में अगर दिया ना, वो घंटा तेरे समय के अनुसार होने दे, क्योंकि उस समय में कुछ तो अद्भुत तेरे कमजोर शरीर का द्वारा प्रभु करना शुरू। Praise the Lord। तो 2 अर्थ है, ये 2 अर्थ इधर बैठा गया हुआ एक व्यक्तियों का जीवन में काम करता। पहला है क्रोनोस, मनुष्य का समय, दुनिया का समय। दूसरा है काइरोस। क्या है? जोर से, काइरोस, परमेश्वर का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। 2023 को प्रभु के लिए तूने और मैंने क्या किया, ये पूछने का समय पर मेरा और आपका मुंह जी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने और आपने प्रभु के लिए कुछ किया नहीं। पर ये 2024 का शुरुआत का महीना से प्रभु का समय पर खड़ा रहने के लिए ये शरीर को आज समर्पण कर। इधर आप देखने का, परमेश्वर ने समय बताया, मेरा समय पर मैं लौट आऊंगा, और क्लियरली एक कंफर्मेशन अब्राहम को दिया, मैं क्लियरली लौट आने के समय पर तेरा हाथों में कौन होगा? जोर से, एक पुत्र होगा। पुत्र बोला तो लड़का। तो आप समझने का, परमेश्वर करने वाली वाणियों को, परमेश्वर करने वाली शब्दों को, उसकी वचनों को, उसकी दर्शन को, उसकी भविष्यवाणी को एक क्लियर टाइम होता है, टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर करने वाली भविष्यवाणी को एक क्लियर टाइम होता है, एक क्लियर समय होता है। होता है कि नहीं? और वो समय कभी भी बदलेगा नहीं, क्योंकि ना बदलने वाला, शब्दों को बार बार हिलाने वाला, ऐसे एक परमेश्वर का सेवा नहीं करते इधर बैठा हुआ लोग। हम एक ही परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारा यीशु मसीह, जो सत्य है और उसकी शब्द हमेशा स्थिर रहता है। आमीन। बोलना जोर से आमीन। अब्राहम को 75 उम्र, 75 वर्ष का उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को एक वाग्दत्त दिया। क्या वाग्दत्त दिया? मैं तुझे संतान दूंगा। वाग्दत्त भयानक था। रेत के समान तेरा बच्चे लोग होंगे, तारा के समान तेरा बच्चे लोग होंगे, एक राज्य के रूप में मैं तुझे बनाऊंगा। 75 वर्ष का उम्र में अब्राहम को भविष्यवाणी शब्द प्रभु सुनाने के समय में अब्राहम को लगा, ये अभी ये समय है, अभी ये समय है, अभी ये समय, अभी ये समय है। अब्राहम मनुष्य का समय के सोचने के अनुसार एक इश्माएल जाति पैदा हुआ। किसका द्वारा? अगर अब्राहम उस समय उसका बुद्धि अगर नहीं इस्तेमाल किया होता, इश्माएल जाति, पूरा अरब देश इस धरती पर पैदा नहीं हुआ था। पर अब्राहम अपना समय को, अपना बुद्धि को इस्तेमाल किया। अभी ये टाइम आएगा, अभी ये टाइम आएगा, अभी ये टाइम आएगा, अभी ये टाइम आएगा। मतलब अब्राहम कौन सा समय में जी रहा था? ग्रीक शब्द क्रोनोस में जी रहा था। किसमें जी रहा था? क्रोनोस। क्या है क्रोनोस की अर्थ?
धरती का समय, मनुष्य का समय। अब्राहम को लगा अभी वो वाग्दत्त संतान मुझे मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, शायद हागार का द्वारा होगा, इसका द्वारा होगा, उसका द्वारा होगा। पर आपको मालूम है अब्राहम क्रोनोस समय में, अपना जिंदगी जीने का समय में, यहोवा प्रभु को मालूम पड़ा मेरा दास अब्राहम उसका बुद्धि के अनुसार चल रहा है, परंतु इसके ऊपर, मेरा दास अब्राहम के ऊपर मेरी एक बहुत बड़ी वाग्दत्ता है, इसलिए अभी मेरा टाइम आएगा, अभी टाइम आएगा। ऐसा गलत करने वाला अब्राहम की विचारों को बदल डालने के लिए ममरे की जगह पर अब्राहम का पास उतर कर एक यहोवा परमेश्वर आया। बाइबल कहता है 3 पुरुष लोग, कोई कहता है 3 स्वर्गदूत लोग, कोई भी हो, 3 व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से भेजा गया। क्यों मालूम है? अब्राहम को याद दिलाने के लिए तू तेरे समय के अनुसार इतना वर्ष जिया, 24-23 वर्ष हुआ, अभी ये बच्चा मिलेगा, अभी ये बच्चा मिलेगा। एक इश्माएल जाति भी उसका कारण पैदा हुआ, पर अब्राहम जो अपनी बुद्धि के विचारों के अनुसार चलने वाले अब्राहम को प्रभु अपने विचारों में, समय में मुड़ने के लिए ममरे में मेरा परमेश्वर उतर कर आया और अब्राहम को एक कन्फर्मेशन दिया। आज हमने पढ़ा हुआ यह वचन, क्या कन्फर्मेशन मालूम है? अगला साल यही समय पर मैं लौट आऊंगा, मैं लौट आने वाला हूं। क्या बोला? अगला साल इसी समय पर मैं वापस लौट आऊंगा। कौन लौट आएगा? हाँ, मेरे साथ कौन लौट आएगा? कौन लौट आएगा? परमेश्वर लौट आएगा। अब्राहम 25 वर्ष तूने इंतजार किया, तू क्रोनोस में अपना जीवन जी रहा था, पर देख अगला साल इसी समय मैं लौट आने का टाइम, एक काइरोस तेरा जीवन में प्रकट होने जा रहा है। एक बार काइरोस प्रकट हुआ ना, 25 वर्ष से इंतजार करने वाला वो वाग्दत्त संतान अर्थात इसहाक सारा का हाथों में मैं देखूंगा। Praise the Lord। कुछ अब्राहमों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरे बुद्धि के अनुसार तू चाल चलन चलने के कारण दुनिया की चक्र की समयों में तू घूमते जा रहा है, प्रभु की उद्देश्य में तू खड़ा नहीं हो पाया। पर आज ये वचन सुनकर मन फिराने के लिए यदि तू तैयार है तो क्रोनोस हटने जा रहा है। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? क्रोनोस हटने जा रहा है और परमेश्वर का काइरोस, उसका समय ये 2024 ये जनवरी महीना में कुछ लोगों का जीवन में पूरा। Praise the Lord। एक साथ घोषणा करने के लिए तैयार है क्या? क्रोनोस हटने दे, काइरोस प्रकट होने दे। हाँ बोलो, घोषणा करो, क्रोनोस हटने दे, काइरोस प्रकट होने दे। फिर से, क्रोनोस हटने दे, काइरोस, क्योंकि तेरा टाइम आ गया परमेश्वर के समयों में खड़ा होने का। उठा रहने का क्षमता, किसी का सिर पर आज मैं हाथ रखकर भविष्यवाणी करने का जरूरत नहीं, पर ये वचन को आत्मा का द्वारा अगर कोई सुन रहा है तो मुझे विश्वास है राइट नाउ प्रभु की आत्मा तुझसे मुलाकात कर रहा है। अब्राहम क्रोनोस हटा, काइरोस प्रकट होने जा रहा है। बोल प्रभु को, मेरा समय के अनुसार में मेरा जिंदगी जी के, मेरा बुद्धि में आया गया विचारों के अनुसार मेरा जिंदगी जी के। खालीपन के अलावा इतना वर्ष मैंने कुछ नहीं प्राप्त किया प्रभु, परंतु आज से मेरा समय, मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी हर बातों को हटाकर मुझे तेरा समयों के लिए तैयार कर।
प्रभु का समय के लिए अगर प्रभु ने तुझे तैयार किया ना, आज दोपहर का समय एक मुलाकात उस यहोवा प्रभु के साथ कुछ विश्वासी का होने जा रहा है। हम दल करने गए प्रभु बार लगने किया क्रोनोस हटने दे, काइरोस प्रगट होने दे। प्रभु का समय प्रगट होने दे। इधर बैठा गया वह एक एक विश्वासी के अंतर, उनके परिवारों में, उनकी शुश्रूषा में प्रभु की काइरोस काइरोस। 25 वर्ष इंतजार कर रहा है। प्रभु को मालूम पड़ा अब्राहम क्रोनोस में चल रहा है। एक मैं बात बोलूं, जिस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर ने बहुत बड़ा उद्देश्य रखा है, तू गिर गया तो भी तेरा प्रभु तुझे उठाएगा। तुझे लोगों ने साथ में मिलके तुझे गड्ढे में डाला तो भी मैं आज बोलता हूं, वो गड्ढे में भी तेरा यहोवा प्रभु तेरे साथ हो। दानियल 6 आप घर में जाके पढ़ो। बाबिलोन में भयानक रीति से भविष्यवाणी करने वाला, सपना देखने वाला, परमेश्वर का शब्दों को मुंह देखकर कहने वाला दानियल से, उसका मंत्री पद में रहने वाला कई लोग उससे जलन रखकर दायरस राजा को भड़काना शुरू किया। राजा, तू इस बाबिलोन में महान कर कर ये पूरा लोग समझना चाहिए, इसलिए एक बिल पास कर। क्या है बिल मालूम है? 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंदिर, कोई भी चर्च, कोई भी टेंपल यह खुला नहीं रहना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति 30 दिन बोलेगा तो समय क्या दिया? 1 महीना 30 दिन। ये किसका समय था? क्या बोलते ग्रीक भाषा में? क्रोनोस। दर्शन देखने वाला दानियल, भविष्यवाणी करने वाला दानियल, उसका सामने दीवार खड़ा किया गया हुआ एक झुंड, उनका ट्रैप था, ट्रैप उनकी जाल था। क्यों जाल था मालूम है? पूरा मंत्री पद में रहने वाला लोगों को मालूम था दानियल एक टाइम खाना बोल सकता है, पर दानियल 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं भूल सकता। इधर प्रार्थना करने वाला कुछ अभिषेक दासी लोग बैठा है, इधर तेरा प्रार्थना जीवन को एक जाल में बांध के, तेरा प्रार्थना जीवन को दबा के रखा है। पर आज विश्वास कर, आज ये दोपहर का 1:25 का समय पे उस जाल को पवित्र आत्मा फाड़ने जा रहा है। तेरा प्रार्थना जिंदगी यीशु मसीह का नाम से बाहर आने जा रहा है। Praise to Jesus। प्रार्थना करने वाला कुछ अभिषेक लोग इस जगह पर बैठा है। मुझे मालूम है तुझे इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा, तू बहुत कोशिश कर रहा है प्रार्थना करने के लिए, नहीं हो रहा। क्यों? एक ट्रैप में फंसा चुका है, एक क्रोनोस में फंसा चुका है। पर आज प्रभु की अभिषेक दानियल लोग ये प्रार्थना भवन से उठने जा रहा है। इस धरती का दानियल ये प्रार्थना भवन से उठने जा रहा है। Praise the Lord। दारियस राजा को दानियल का साथ में रहने वाला कुछ झुंडों ने चतुराई से दारियस राजा को उल्लू बनाकर उसको बोला, राजा तू महान कर कर पूरा ये लोग जानना चाहिए, इसलिए 30 दिन क्रोनोस टाइम, धरती का टाइम 30 दिन, कोई भी
अपना परमेश्वर को बुलाना नहीं चाहिए। पर एक मैं बात बोलूं, मेरा परमेश्वर का दास दानियेल परमेश्वर के अलावा इस दुनिया से किसी से भी नहीं डरता था। दायरस को उल्लू बनाकर बिल पास किया। क्या मालूम है, ये 30 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना परमेश्वर को अगर बुलाया, सिंह का गुफा के अंदर उसको डाला जाएगा। पर एक मैं बात बोलूं, प्रार्थना करने वाला दानियेल जैसा मनुष्य, उसको सिंह से भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसको मालूम है यहूदा गोत्र का सिंह है, मैं प्रार्थना करने वाला मेरा प्रभु। उसी समय बिल पास करने का समय, चतुराई से राजा को भड़काया गया वह कुछ परिवार यही खुशी मना रहा है, यस दानियेल अभी जाएगा प्रार्थना का कमरे में, अभी बैठेगा घुटना में, अभी बैठेगा अपने यहोवा प्रभु को पुकारने के लिए। यस दानियेल यरूशलेम की ओर रहने वाला खिड़की को खोलकर तीनों टाइम अब्बा पिता को पुकारने लगा। तुरंत चाल चला गया। वह लोगों ने राजा को बोला, देख दानियेल का प्रार्थना शुरू हो चुका है। राजा को बहुत दुख लगा, क्योंकि राजा दानियेल से बहुत प्रेम करता था। दुख का साथ राजा ने एक बार नियम लिखा, उसको पालन करना चाहिए कर एक नियम है। राजा दुख के साथ बोला, ठीक है उठाओ दानियेल को सिंह का गुफा में डाल दो। राजा को भड़काया गया, वह पूरा लोग नाचने लगा। क्या मालूम है, अभी दानियेल गया, अभी इसका भविष्यवाणी को हमको सुनने का नहीं। बहुत शाना बनता है ना बेबीलोन का। और एक मैं बात बोलूं, प्रभु का सेवा करने वाला अभिषेक दासों का खिलाफ 100 व्यक्ति लोग भी खड़ा रहकर उसका चड्डी उठा रहा, तो भी मैं बोलना चाहता हूं उसका यहोवा प्रभु उसके पक्ष में होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. दानियेल का प्रार्थना रुका ने उठा के दानियेल को सिंह का गुफा में भी डाल दिया। दानियेल भाग के बाहर नहीं आने के लिए उस गुफा का बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा का मुंह का सामने जाके डाल दिया, क्योंकि दानियेल बाहर नहीं आने का। Praise the Lord. सभी लोग खुशी मनाया। बाकी लोग जो चतुराई से राजा को चूना लगाया, देख दानियेल मर गया, अभी इसका भविष्यवाणी को हमको नहीं सुनने का, इसका दर्शन को हमें नहीं देखने का, इसका बातों को मानना नहीं। बेबीलोन में क्या यही बहुत बड़ा शाना है क्या? इससे ही प्रभु बातें करता है क्या? ऐसे लोग बोलने का समय में उधर राजा दुखी मना रहा है। पर दूसरा दिन गुफा का वो पत्थर निकालने का समय दानियेल सिंह का समान खड़ा है। उधर लिखा गया है, धरती का क्रोनोस ने दानियेल को गुफा के अंदर बंद किया, पर परमेश्वर की काइरोस ने गुफा के अंदर रहने वाला उस सिंह का मुंह को बंद कर दिया। एक बात इधर बैठा हुआ विश्वासी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का दासों का खिलाफ तो ग्रुपिज्म बैठ के 4-5 लोग मिलके परमेश्वर की अभिषेक दासों का परिवार का विषय में टट्टा उड़ाने का समय एक चीज जान लेना, वो दास का साथ वो यहोवा परमेश्वर 24 घंटा है। आखिर में क्या हुआ मालूम है? जितना लोगों ने दानियेल को मार डालने के लिए प्लान किया ना, उधर लिखा गया है बाइबल में, दानियेल 6 अध्याय कर जाके पढ़ो, उसका बच्चों तक को भी छोड़ा नहीं, सबको उस शेर सिंह का गुफा में डाल दिया परिवार सहित। तू दासों के लिए गड्ढा खोद रहा है, परंतु उस गड्ढे में तू ही गिरेगा। Praise the Lord. दानियेल भी एक क्रोनोस की अवस्था में गुजरा, पर आज भी वो दानियेल का परमेश्वर ये प्रार्थना भवन के अंदर जीवित है।
एक मैं बात बोलूं, तुझे इस दुनिया का समय का चक्र में एक बार तो फंसना पड़ेगा। जब तक तू फंसेगा नहीं, प्रभु का काइरोस तेरे जीवन में प्रकट नहीं होगा। दानियल गया 30 दिन के लिए, 30 दिन का टाइम का ट्रैप के अंदर दानियल गया, पर दानियल का परमेश्वर काइरोस बनकर उसका समय उस गुफा के अंदर प्रकट किया। इसलिए कोई भी सिंह दानियल को खा नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वही काइरोस आज इस वचन को सुनकर आमेन बोला गया हुआ कुछ व्यक्तियों का जीवन में वही काइरोस आज प्रकट करने दे। बहुत सारे लोगों ने तेरा निंदा किया रहेगा, बहुत सारे लोगों ने तेरे विषय में बहुत सारा बातें बोलकर तुझे निंदा करके, तेरे विषय में कुड़कुड़ाई करके, तेरे नाम को बदनाम करके लोग इन दिनों में जा रहे हैं। परंतु एक मैं बात बोलूं, बदनाम हुआ गया हुआ हे परमेश्वर की विश्वासी, बदनाम हो, लोगों का सामने तू बेशर्म हो, क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच में एक भयानक चमत्कार का रूप में अभिषेक के साथ तेरा प्रभु तुझे खड़ा करने जा रहा है। Praise the Lord, Praise the Lord। अगर इधर कोई लोग बैठा है, आशा तेरा चला गया, आशा, होप, होप, आशा, मेरा क्या होगा अभी, मेरा जिंदगी खत्म, मेरा क्या जी के फायदा है, ना पति साथ दे रहा है, ना बच्चे साथ दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा, मेरा खत्म। ऐसा आशा नष्ट हुआ गया हुआ कुछ विश्वासी, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा सोचकर बैठा हुआ विश्वासी को बोलना चाहता हूं, जब तेरा विचार खत्म होगा उसी समय परमेश्वर का विचार तेरा जीवन में शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्लियरली अब्राहम को बोला, मैं लौट आ रहा हूं, मैं लौटूंगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, मैं ममरे में अब्राहम के सामने प्रकट हुआ। और आपको मालूम है, प्रभु की काइरोस हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए हमको काम क्रिया करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना ना करके, उपवास ना करके, कुछ भी ना करके हम ऐसे ही पढ़ा, अभी मेरे को चंगा मिलने, ना प्रार्थना है, ना वचन है, ना संगति है, कुछ नहीं। ऐसा लोगों का जीवन में प्रभु का कुछ भी बात प्रकट होगा क्या? पर उधर आप उत्पत्ति किताब 18 जाके पढ़ना, इधर देखो, अभी इधर देखो, मुझे भागना है। पर अब्राहम 3 मेहमान अब्राहम के साथ मुलाकात होने का समय अब्राहम को मालूम पड़ा ये परमेश्वर का दूत है या प्रभु का लोग है। तुरंत अब्राहम ने उधर एक क्रिया किया। क्या क्रिया किया? बछड़ा काटा और क्या क्या पिलाया उनको? 18 का देखोगे, 4, 5 किसमें है? 6। पढ़ो। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस, इस सब को एक आत्मिक अर्थ है। ये प्रचार करने के लिए जाएगा तो आज का दिन खत्म हो जाएगा। पर मैं ऊपर से बोल रहा हूं, प्रभु का व्यक्ति है या प्रभु की ओर से है। वाग्दत्त पड़ा अब्राहम का पास, पर वो शुरू होने के लिए अब्राहम ने ये प्रभु की ओर से आया गया वह पुरुष है, दूत है, ये समझकर उनको सम्मान करने के लिए क्या किया? बछड़ा काटा, उसके बाद दूध से क्या बनाया? दही बनाया। बहुत कुछ काम अब्राहम ने उधर क्रिया किया। क्रिया इसलिए किया ये परमेश्वर की ओर से है समझकर। समझ रहे हैं? तो अभी अगर आप चाहते हैं मेरा व्यक्तिगत जिंदगी से
प्रभु का समय मेरे जीवन में पूरा होना है, सबसे पहला क्रिया परमेश्वर की ओर से सुनने वाला वचन, भविष्यवाणी या प्रभु की ओर से होने वाली आराधना, प्रार्थना, हर बातों को आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अब्राहम ने क्रिया का द्वारा उनको सम्मानित किया। क्या किया? सम्मानित किया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की कायरोस मेरे जीवन में प्रकट हो, सबसे पहला प्रभु की ओर से आने वाली हर बातों को आपको मानना पड़ेगा, उसको आदर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शायद आपको ऊपर किया गया वह भविष्यवाणी हो सकता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना रहेगा, परमेश्वर का दास अभिषेक के द्वारा कुछ व्यक्तियों के लिए भविष्यवाणी करने का समय वो भविष्यवाणी बुरा लगकर लोग उसके बाद चर्च में आता नहीं, स्पेशली मेरा भविष्यवाणी सुन के। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात है कि नहीं? आपको भी आके बोला होगा, सैमुअल पास्टर ना लई भविष्यवाणी करतो, त्याच्या भविष्यवाणी करतो ना हर बुधवारी नाहीतर हर संडेला, मला जायचं पण मन नाही होत, ऐसा आके तुमको बोला क्या? बोला ना? आंटी को बोला। एक स्वाभाविक बात, ये 31 को कितना लोगों ने चिट्ठी उठाया, कितना लोगों ने नई चिट्ठी उठाया ना, उधर बैप्टिज्म टांगी है, उसमें डूब जाओ और प्रभु को बोलो मेरे को उठा ले। एक मैं बात बोलूं, मैं खुद मेरे कानों से सुना है, ये चिट्ठी का विषय में कितना लोग कुड़कुड़ाई किया मालूम है? एक चिट्ठी लिखने से क्या वो क्या भविष्यवाणी है क्या? क्यों मालूम है? वो चिट्ठी 5 बार उठाया, 5 बार भी बम्बू ही वचन मिला। और एक मैं बात बोलूं, इधर अनुभव किया गया वह विश्वासी होगा। तेरी पाप, तेरा कमी, ये साल तू चिट्ठी उठाने का समय में प्रभु ने वही बात किया कि नहीं तुझसे? मैं मेरा बोलता, लोगों का क्या बोलूं? आपको मालूम है, ये बदलापुर मंडली या ये बदलापुर का पास्टर का रूप में मुझे अभिषेक करने के बाद इस कलीसिया की हर बातों में मेरा प्रार्थना में मैं दिखाता नहीं, मेरा प्रार्थना में मैं प्रार्थना तो प्रभु इस बदलापुर मंडली से ही सारा दासों को सैलरी देता है। इतना इधर कम से कम 400-500 विश्वासी लोग एक फैमिली इधर है, उसमें से केवल 25 लोग टाइट डालते हैं। मैं प्रभु फिर भी तू इस मंडली को संभाल रहा है, लेकिन हमको मुरबाड़ में बांधना है, शेलू में बांधना है। दासों का परिवार बढ़ते जा रहा है, उनको देने, आपको मालूम है दासों का सैलरी ज्यादा नहीं है, इधर बैठा हुआ सबसे कम सैलरी है दासों का, और पूछो आपसे भी अच्छा रीति से प्रभु दासों को चला रहा है। तब मैं सो प्रभु कैसा होगा? एक महीना कम लोग दशाम सोचते प्रभु चर्च का कैसा चलेगा, अनाथों को, विधवाओं को ये मंडली मदद करता कैसा होगा? फिर मैं तो मनुष्य है, मैं सोचा प्रभु मेरा भी बच्चा बड़ा होते जा रहा है, मुझे भी मेरा परिवार को मेरा चलाना है, मेरा माँ बाप की हर जरूरतें पूरा करना है, मेरा बच्ची का हर जरूरतों को, मेरा पत्नी का हर जरूरतों को। मैं रो के मेरा कमरे में प्रार्थना कर रहा था, मुझे लगा नहीं मेरा छोटा सा ये शब्दों को प्रभु इतना गौर करता है क्या? आपको मालूम है, इस साल में चिट्ठी उठाने का समय मुझे क्या वचन मिला? भजन संगीता 34 का 10, जवान सिंह तो भूखा रहेगा, लेकिन परमेश्वर को खोजने वालों को कोई भी उत्तम बातों की घटी ना होगी। तब मुझे मालूम पड़ा मेरा इतनों सा बातों के ऊपर मेरा प्रभु का इतना है। कुछ लोग क्या उठाने का, पास्टर का कोई काम धंधा नहीं, क्या ये वचन उठा के देख, कोई दास वो साल भविष्यवाणी करने का जरूरत नहीं, ये वचन से तू प्रार्थना करेगा ना, तेरा जीवन में पूरा होगा। अब्राहम ने प्रवृत्ति का द्वारा, क्रिया का द्वारा करके दिखाया, ये प्रभु की ओर का है, इसलिए बछड़ा का था, उनका सारा रहने पीने का सब इंतजाम किया।
की ओर से आने वाला भविष्यवाणी को सम्मान कर, दासों को आदर कर, वचन को आदर कर, हर छोटा छोटा बातों को आदर कर। फिर देख प्रभु का काइरोस समय, स्वर्गीय समय तेरा जीवन में पूरा होता है कि नहीं, क्या देख। Praise the Lord। अब्राहम ने वो क्रिया का द्वारा करके दिखाया। इसलिए सबुपदेश, अब घर में जाके पढ़ो, 3 का एक वाक्य पढ़ेगा तो सोलोमन कहता है ये परमेश्वर ने एक नियमित समय, सीजन, काल, स्वर्ग का नीचे रहने वाला हर बातों के लिए ठहराया है। हिंदी में फिर भी पढ़ो, आप लोग सुनो, ध्यान से सुनो। सबुपदेश 3 का पहला वाक्य, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, आकाश का नीचे होता है, एक समय है। इंग्लिश में लिखा है there is a time and season for everything under heaven। तो मेरा और आपका जीवन में होने वाली हर बातों के लिए परमेश्वर का क्या है, एक समय है, एक काइरोस है। पर उस काइरोस में मैं और आप ना पहुंचने के लिए हमको दुनिया का टाइम में शैतान फंसा रहा है। पर फंसा हुआ लोग आज यीशु मसीह का नाम से बाहर आने चाहिए। जोर से आमीन बोले। मैं लास्ट टाइम भी बोला आमीन। ये किसका नाम है? आमीन। ये किसका नाम है? परमेश्वर को यहोवा राफा, यहोवा ईर, यहोवा जाइर ऐसा नाम है। परमेश्वर का दूसरा भी एक नाम है आमीन। ये बोल के देख, रबा रबा शबा रबा बोलने नहीं आया तो भी चलेगा। क्या है रबा रबा शबा रबा? अन्य भाषा इतना बोलेगा नहीं तो चलेगा, पर साधारण एक आमीन नहीं बोल सकता क्या? क्रोनोस टूटेगा, काइरोस प्रकट होगा। और से क्रोनोस टूटेगा, काइरोस प्रकट होगा। इसलिए आप नया नियम में अगर आप पढ़ेगा तो 86 टाइम, 86 समय काइरोस ये यूज किया गया है। काइरोस को अलग अलग तरीके से यूज किया है। कटने का समय, काल, मूवमेंट, ऐसा प्रतिक्रिया, ऐसा बहुत सारा बात है। मतलब 86 टाइम काइरोस नया नियम में लिखा गया है और 54 टाइम्स क्रोनोस लिखा गया है। एक नियमित समय क्या है? क्रोनोस धरती का समय। तो अब देखने को यीशु मसीह भी क्रोनोस समय में चला गया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित प्रभु का सारा लोग क्रोनोस में चला गया। आपको मालूम है बाबिलोन का गुलामी में इस्राएली लोगों को परमेश्वर 70 वर्ष के लिए भेजने का समय जर्माया का द्वारा प्रभु एक भविष्यवाणी कर रहे। क्या है वो भविष्यवाणी? हे जर्माया, 70 वर्ष के लिए, ध्यान पूर्वक सुनो, 70 वर्ष के लिए मेरी लोग गुलामी में चला जाएगा। कितना वर्ष? और से तो ये 70 वर्ष क्या हो गया? ग्रीक शब्द क्रोनोस। 70 वर्ष का टाइम दिया प्रभु ने। 70 वर्ष मेरा लोग क्रोनोस में रहेगा, बाबिलोन का गुलामी में पड़े रहेगा। पर अगर लिखा गया है 70 वर्ष का बाद एक काइरोस प्रकट होगा। क्या होगा? काइरोस कैसा प्रकट होगा मालूम है? प्रभु जर्माया को बोलने लगा 70 वर्ष का बाद मेरी लोगों के साथ में मुलाकात करने के लिए मैं आ रहा हूं, और जब मैं आऊंगा मेरी अच्छा वचनों को मैं उनके ऊपर प्रकट करूंगा। Praise the Lord, praise the Lord। हे विश्वासी, तुझे रोग है, तू क्रोनोस में है। तुझे तकलीफ है, क्रोनोस में है। तुझे एड्स है, क्रोनोस में है। टीबी है, क्रोनोस में है। कैंसर
आज प्रभु को बोल, ये क्रोनोस को हटाकर एक काइरोस प्रकट कर। विश्वासी, तू क्रोनोस में जीने का समय रोग तेरा शरीर में मंडराएगा। एड्स, कैंसर, टीबी, ऐसा भयानक भयानक रोग तू क्रोनोस में जीने का समय तेरा शरीर में प्रकट होगा। लेकिन आज काइरोस, यहोवा की समय, स्वर्ग का समय तेरे जीवन में प्रकट होगा। तो वो काइरोस, उस काइरोस को एक शब्द ऐसा रोगी लोगों को बोलना चाहता है। क्या मालूम है? हे विश्वासी, काइरोस प्रकट होता है। क्या है काइरोस मालूम है? प्रभु का समय। क्या है प्रभु का समय? तू रोगी हो तो भी चलेगा, पर मेरा प्रभु ये वचन से तुझे चंगा करना शुरू करेगा। हे पास्टर, तेरे शरीर में हाथ रखकर प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। ऐसा कोई रोग नहीं है धरती पे जो ये वचन चंगा नहीं कर सकता। तू क्रोनोस में जी रहा है, मैं भी क्रोनोस में जी रहा हूं। रोग, तकलीफ, परेशानी सब कुछ मुझे और आपको हो रहा है। डॉक्टर बोला तेरा टाइम खत्म, पर जिस दिन डॉक्टर ने तुझे दिया गया वह टाइम खत्म होगा। हे विश्वासी, ये 2024 का शुरुआत का महीने से कान खोल के शब्द सुन। डॉक्टर का टाइम चला जाएगा और उसी समय प्रभु का काइरोस समय तेरा जीवन में स्टार्ट होगा। उस समय गोली बाजू में रहेगा, इससे जिएगा तू। गोली गलत है कर कर मैं नहीं बोलता, मैं भी गोली लेता हूं, पर तेरी विश्वास भयानक बदलेगा। आमीन। काइरोस प्रकट होने। एक बात बोलो, प्रभु को बोल। आज तारीख क्या है? 17। प्रभु को बोल, पिछला 16 दिन मेरा जिंदगी टाइम पास में गुजरा, पर ये 17 दिन मुझ पर रहम खा प्रभु। मेरे साथ मुलाकात करने के लिए तू आएगा क्या? अगर मुलाकात करने आएगा, चंगा नहीं मिला तो भी चलेगा, ये वचन प्रकट होगा। क्या बोला मैं? चंगा ही नहीं मिला तो भी चलेगा, ये वचन इसके अंदर प्रवेश करना है। Praise the Lord. अब्राहम, मैं बोलने वाला टाइम भी सही है, मैंने बोला गया हुआ लिंग भी सही है। मतलब पुत्र बोला तो पुत्र ही पैदा होगा। क्या बोला मैंने? पुत्र बोला तो पुत्र पैदा होगा। उसमें मेरा परमेश्वर कदापि पीछे हटेगा नहीं। Praise the Lord. एक मैं बात बोलूं, आज प्रभु को बोल, प्रभु क्रोनोस से मुझे काइरोस में चलने के लिए कृपा कर। यीशु मसीह मरने के बाद पतरस उसका समय के अनुसार मच्छी पकड़ने के लिए चला गया। पूरा मेहनत करके पतरस से जाल को बिछाने के बाद भी पतरस का समय पर, इधर ध्यान दो, उधर कुछ नहीं हो रहा है, इधर ध्यान दो। यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बाद, क्रूस पर मरने के बाद पतरस उसके समय के अनुसार मच्छी पकड़ने गया। जाल बिछाकर मेहनत करने के बाद भी एक भी मच्छी पतरस का जाल में अटका नहीं। पर क्रोनोस में चलने वाला पतरस को जब प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला, जाल थोड़ा इस तरफ मुड़ के डाल, वो जाल उस तरफ मुड़ के डालने का समय में पता चलता है प्रभु का समय के अनुसार पतरस जाल डालने के कारण बाइबल कहता है 153 टाइप की बड़ा बड़ा मच्छियां पतरस का जाल में फंसा। हे विश्वासी, प्रभु का टाइम के अनुसार तेरा सेवकाई प्रकट होने
Your ministry is going to be revealed according to the time of God. अलग अलग टाइप की मछलियां, क्योंकि पतरस की बुलाहट ये था, पतरस तू मच्छी नहीं रे, तू मनुष्य को पकड़ने वाला व्यक्ति बनेगा। अभिषेक प्राप्त करके 2 मिनट का भाषण में 3000 मनुष्य मच्छी लोगों को आत्मा की अभिषेक का द्वारा पतरस ने पकड़ा। Praise the Lord। तेरा समय बाजू में, प्रभु का समय। पतरस अपना समय में मच्छी पकड़ने गया, मिला कुछ नहीं। उसको मालूम नहीं ये बोलने वाला यीशु है, क्या बाद में मालूम पड़ा। उधर डाल थोड़ा साइड होके 153 था। Praise the Lord। उसके बाद यूहन्ना 5 अध्याय, घर जाके पढ़ो, इधर देखो मुझे भाग रहा है। यूहन्ना 5 अध्याय 38 वर्ष से बेथसेदा कुंड का बाहर या कुंड का सामने 38 वर्ष से एक व्यक्ति लंगड़ा होकर बैठा है। उसकी समय कितना है? 38 वर्ष। यीशु मसीह उसको आके पूछ रहा है, ए तुझे चंगा होने का मन है क्या? जी मालूम है 38 वर्ष से भीख मांग के खाने के कारण उसको आदत हो गया, क्योंकि उसको मालूम है 38 वर्ष से ट्राई कर रहा हूं बेथसेदा कुंड में उड़ी मारने के लिए, 2 वर्ष से कुछ नहीं हुआ। आखिर में उसको बोला अभी जाने दे भाई, अभी मेरे को कूदने का भी नहीं, कुछ नहीं, मैं बेथसेदा कुंड का बाहर जाके भीख मांग के खाएगा। 38 वर्ष से भीख मांग के खा रहा है। क्रोनोस धरती का टाइम 38 वर्ष, पर यीशु मसीह का टाइम, ए उठ रे, चटाई उठा, निकल इधर से। बेथसेदा कुंड में फेंकना भी नहीं पड़ा। एक क्रोनोस अपना मुंह से बोलने वाला यीशु मसीह उठ, ऐसा बोलने का समय अपना चटाई उठाकर वो व्यक्ति उठने लगा। एक मैं बात बोलूं, तेरी क्रोनोस परमेश्वर का काइरोस में प्रकट। रिबा लेवल शमथना गडगल प्रौढबा, हस्तना रेगने गडगल शमदल प्रौढबा। सुन विश्वासी सुन, तू क्रोनोस में जी रहा है। क्या है क्रोनोस? 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, ऐसा 24 घंटा रोज क्रोनोस तेरे जीवन में हो रहा है, परंतु इसका बीच में कभी भी काइरोस प्रकट होगा, मतलब प्रभु का समय। उस समय तेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। तेरा जीवन 360 डिग्री में घूम जाएगा। Praise the Lord। शायद कॉटेज मीटिंग हो सकता है, फास्टिंग प्रेयर हो सकता है, लेडीज मीटिंग हो सकता है, नाइट मीटिंग हो सकता है, संडे वर्शिप हो सकता है। तू क्रोनोस में चल रहा है, कोई भी क्षण प्रभु का समय तेरे ऊपर प्रकट होगा। उस समय को स्वीकार करने के लिए एक मन तुझे होना चाहिए। Praise the Lord। Praise the Lord। कितना लोग चाहते हैं मेरा क्रोनोस हटने दे प्रभु, मुझे तेरा समय में खड़ा होना है। उठा रेगने गडगल शमदल प्रौढबा, हस्तना रेगने गडगल प्रौढबा। एक बार मेरा यीशु मसीह रास्ते पर चलने का समय, ये किसके लिए भविष्यवाणी है? तू स्वीकार कर उसको, ध्यान से सुन। तेरा हृदय में प्रभु बात कर रहा है। सुन, एक बार यीशु मसीह रास्ते पर चलने का समय, जक्कई नामक नाटा उसके अंदर एक इच्छा जागा। वो इच्छा यही है, यीशु कौन है कर मुझे देखने का। बदला रहने के कारण, भीड़ रहने के कारण, उस भीड़ के अंदर सभी लोगों ने जक्कई को दबा डाला।
कितना भी मुझ जैसा बटला को लोगों ने दबाया तो भी चलेगा, पर आज उस गुल्लर की पेड़ में मैं चलूंगा और यीशु को मैं देखूंगा। जक्कई का विषय में पूरा यहूदी लोग बोलने वाला गवाही क्या है मालूम है? सुन, ये पापी व्यक्ति ये कभी भी हमारा घर में आ नहीं सकता। ये पापी को हमारा घर में ले नहीं सकता। पूरा यहूदी लोग जक्कैया पापी है बोलकर, पूरा यहूदी लोग जक्कई को लात मारता था शब्दों का द्वारा। उठा रेगनगडगल शमदल प्रौढ़वा, हे पवन तू पापी है बोलकर अपना घर में इसको ले नहीं सकते कर कर कलीसिया का लोग बात कर रहे। जक्कई पापी है। परमेश्वर के सामने आज बेशर्म होने के लिए तू तैयार हो। इस पापी को मेरे घर में मैं ले नहीं सकता। जक्कई के बारे में पूरा यहूदी लोग यही गवाही दे रहे, पर यह पापी के अंदर एक चाहत है। क्या मालूम है चाहत है? मुझे यीशु को देखने का। कोई है क्या मेरे साथ? पूरा यहूदी समाज जक्कई को देख के गवाही दे रहा है, ये पापी है, इसके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखने का, इसको हमारे घर में नहीं लेने का, इसको अक्ल देने का। पर वो पापी के अंदर एक आशा था। क्या आशा मालूम है? मुझे मेरा यीशु को देखने का। अरे बटला व्यक्ति गुल्लर का पेड़ में कैसा चल सकता है रे? फिर भी चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी चढ़ा। चढ़ा। आज चढ़ने के लिए कोई पापी है प्रार्थना भवन के अंदर बैठा है क्या? वो पापी का लिस्ट में सबसे पहला पापी मैं है। आज आत्मा में गुल्लर का पेड़ में मैं चढ़ने जा रहा हूं। कोई पापी है क्या मेरे साथ गुल्लर का पेड़ में आज आत्मा में चढ़ने के लिए? पापी है, घर में लेना नहीं, रिश्ता लेना नहीं, कुछ करना नहीं। पास्टर ने कैसा चर्च में लिया इसको, हम वो चर्च में जाएगा नहीं, तू आ मत रे। वो प्रभु का नजर एक बटला जक्कई के ऊपर है। गुल्लर का पेड़ में चढ़ा। पूरा यहूदी समाज बोला जक्कई को हमारे घर में लेने का नहीं। यीशु बोला, हे जक्कई नीचे उतर कर आ, मैं तेरा घर में आ रहा हूं। पूरा कलीसिया, पूरा विश्वासी तुझे लात मारने का समय, मेरे विश्वासी याद कर, आज तेरा कमर को कस गुल्लर का पेड़ में चढ़ने का तेरा टाइम आया। उठा रेगल प्रौना रेगनेगनेगती हस्तना रेगनेगनेगल प्रौनवा दीवा रेगनेगनेगल शंदना हमदल खमना गड़गड़गतिया दीवा प्रौनवा। गुल्लर का पेड़ में चढ़ने का टाइम आ चुका।
लोग बोलते तुझे घर में ले नहीं सकता। आज जक्कई का समान गुल्लर का पेड़ में चढ़ने के लिए तू तैयार हो। प्रभु बोलता है मैं तेरा घर में आ रहा हूं। विश्वासी लोग तुझसे रिश्ता नहीं रखा तो भी चलेगा। पास्टर लोग तुझसे रिश्ता नहीं रखा तो भी चलेगा। कोई भी विश्वासी तुझसे बात नहीं किया तो भी चलेगा। पर हे बटले जक्कई, अगर आज गुल्लर की पेड़ में चढ़ने के लिए अगर एक कमर को कसाना, आज यीशु तेरे घर में आएगा, तेरा शरीर में आएगा। प्रौढ़ वर्णगण गणगण शंभन गणगण। गुल्लर का पेड़ में चढ़ना अर्थात एक नया जन्म होना। जिस दिन तू गुल्लर का पेड़ में चढ़ेगा उस दिन तेरा नया जन्म होगा। उठा रेगल प्रौढ़ा रेगल। ये केवल इसके लिए नहीं, मेरा जैसा पापी लोग इधर बहुत है, तेरे लिए प्रभु बात कर रहा है। हम दल कमन गुल्लर का पेड़ में चढ़, एक नया जन्म के लिए तैयार हो। हम दल कमना रगसी तारगल प्रौढ़ा रेगन। एक नया जन्म के लिए तैयार हो। पूरा यहूदी समाज जक्कई को देखकर बोलने लगा, ये पापी है, ये पापी का घर में यीशु कैसा जा सकता है? अरे यीशु जा सकता है क्योंकि पापियों के लिए स्वर्ग की सिंहासन को छोड़कर आज से 2024 वर्ष पहले धरती पर जन्म लिया। वो तेरे घर में आना चाहता है, मेरे घर में आना चाहता है। ये प्रार्थना भवन का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मुझे गर्व है अपने आप को पापी बोलने के लिए, क्योंकि योग्यता से भी बढ़कर इस पापी को आप लोगों के सामने एक दास के रूप में प्रभु ने खड़ा किया। गुल्लर की अर्थ है इंग्लिश में स्काई मोर। गुल्लर को इंग्लिश में स्काई मोर, उसकी आत्मिक मतलब है रीजनरेशन, रिबॉर्न, रीबॉर्न, नया जन्म, पुनर्जन्म। क्रोनोस तू पापी है, काइरोस प्रभु तेरे घर में आ रहा है। जक्कई के अंदर एक इतिहास, ओ यीशु को मुझे थोड़ा देखने का। कुछ जक्कई तुझे प्रभु देख रहा है, तुझे देख रहा है प्रभु। नया जन्म, रिबॉर्न, रीजनरेशन। गुल्लर का पेड़ चढ़ना, जक्कई चढ़ना। 4-5 बार तो नीचे गिरेगा पर चढ़। तू चढ़ा हुआ स्थान में यीशु टाइम पर आएगा। उस गर्दी का बीच में भी यीशु को मालूम है पापी को ढूंढ कर मैं आया है। इन सब में से एक बड़ा पापी गुल्लर का पेड़ में मेरा इंतजार कर रहा है। Praise the Lord। हम धना क्रोनोस हटने दे, काइरोस प्रकट होने दे। Praise the Lord। नया जन्म, गुल्लर का पेड़, नया जन्म। जक्कई चढ़ना शुरू कर।
सुना। आपको मालूम है ऐसा ही एक नया जन्म में एक पक्षी चला गया, उसका नाम है उकाब। आपको मालूम है इस धरती का उकाब 40 वर्ष के लिए धरती पर जीता है, पर उसमें से ऐसा कुछ उकाब का जाति है जो 40 वर्ष का बाद एक रीजनरेशन पुनर्जन्म का प्रोसेस में चला जाता है। मोस्टली उकाब 30 वर्ष तक जीता है, पर उसमें से कुछ उकाब 70-80 वर्ष जीता। उसका पीछे का कारण है 40 वर्ष होने के बाद 100 में से 10 या 20 उकाब उस पुनर्जन्म का प्रोसेस में चला जाता है, क्योंकि बहुत कठिन है। वो लोग क्या करते हैं मालूम है? ध्यान पूर्वक सुनो, मैं बंद करने जा रहा हूं, पर आत्मा प्रकट करने वाला बातों को बोलना बहुत जरूरी है। कुछ उकाब 40 वर्ष होने के बाद उसका पास 2 ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन कि मैं अभी मर जाऊं, क्या है? जोर से बोलो, मैं मर जाऊं। और दूसरा ऑप्शन है मुझे और जीने का और मेरे पंखों में शक्ति मिलने का। तो वो उकाब क्या करता मालूम है? 40 वर्ष का बाद सबसे ऊंचाई का पहाड़ों को ढूंढता है, उधर वो चला जाता। उसके बाद क्या करता मालूम है? पहाड़ का जो टोकदार पॉइंटेड शार्प जो पत्थर होता है उस पे अपना बदन खून आता है, क्योंकि उनका चमड़ा बोलेगा तो हमारा जैसा कड़क नहीं, एकदम मुलायम रहता है। वो ऐसा घिसने का समय खून आता है, दर्द आता है, प्राण वेदना होता है। पर कुछ कुछ भागों में वो क्या करता है? अपना नाखून को अपना चोंच के द्वारा खींच के उखाड़ डालता है। एक मैं बात बोलूं, नाखून किसका उखाड़ा, इसका दर्द किसी ने अनुभव किया? नाखून। पर आपको मालूम है उकाब का पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो मैं जीऊं नहीं तो मैं मरूं। 40 वर्ष का बाद अपना चोंच का द्वारा अपना पंखों को उखाड़ता है, अपना नाखून को उखाड़ता है, अपना बदन को धार वाला पत्थर के ऊपर घिस घिस के 6 महीना एक मरा हुआ पक्षी का जैसा पड़ा रहता है, वो कांटा वाला घोंसला के अंदर। कितना महीना? 6 महीना। 6 महीना। क्या वो कब खाता है मुझे मालूम नहीं, पर 6 महीना पूरा बदन का बाल, पंख, नाखून पूरा खून खून 5-6 महीना पड़ा रहता है। 5-6 महीने के बाद छोटा छोटा पंख, नाखून उसका शरीर में आता है, तब वो अंदर से और खुश होता है, पंख और लंबा होता है, नाखून और मजबूत होता है और खुश होता है, क्योंकि उसको मालूम पड़ा मैं मेरा पुनर्जन्म का टेस्ट को मैंने पास कर दिया। बाकी उसका 40 वर्ष में मरने के बाद मैं और 40 वर्ष मैं आसमान में उड़ता रहूंगा। उसकी अर्थ मालूम है? कई लोग पाप करने के बाद वे लोग अपना पाप में मर गया, पर ये विश्वासी तू प्रभु को जानने के बाद, पाप करने के बाद तू एक मरा हुआ अवस्था में पड़ा रहता है। पर आज तू भी ओकाब का जैसा नया जन्म, मतलब अपने आप को मार डालना मतलब तलवार से नहीं, मोह से मरना, दुनिया की इच्छा से मरना। उपवास कर, प्रार्थना कर, गिड़गिड़ा प्रभु का चरणों में। तेरी प्रार्थना वो यहोवा परमेश्वर सुनेगा। ज़काई, पूरा यहूदी समाज बोलने लगा ये पापी है, इसका साथ हम कोई लेना देना नहीं करेगा।
और प्रभु जक्कई को बोलने लगा, मैं तेरे घर में आ रहा हूं, नीचे। Praise the Lord। जक्कई एक नया 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 जन्म में चला गया। दावीद को बचपन से अभिषेक किया गया, पर दावीद की अभिषेक का बारे में सबको नहीं मालूम। ईशाई को मालूम है, उसका भाई लोगों को मालूम है, बस ज्यादा लोग को नहीं मालूम। पर एक टाइम, एक समय, एक क्रोनोस, एक समय दावीद के जीवन में ऐसे एक टाइम आया, एक राक्षस का सामने ये बच्चा खड़ा हुआ। तब ये बच्चा ने उस राक्षस को पूछा, गोलियत को, यहोवा परमेश्वर का सेना को टट्टा उड़ाने वाला तू है कौन? दावीद को मालूम नहीं मैं गोलियत को कैसा मारेगा, दावीद को नहीं मालूम, पर दावीद को अभिषेक किया हुआ परमेश्वर को मालूम है मुझे दावीद को कैसा इस्तेमाल करना है। उसी समय परमेश्वर का काइरोस, प्रभु का समय दावीद का जीवन में प्रकट हुआ। एक मैं बात बोलूं, प्रभु का समय में तुझे खड़ा होने के लिए तुझे हेलमेट का जरूरत नहीं। किसका जरूरत नहीं? हेलमेट। तुझे ब्रेस्ट प्लेट का जरूरत नहीं जो एक सैनिक वापरता है। तुझे राजा का तलवार का जरूरत नहीं। पर एक बार प्रभु का टाइम आया ना, चिकना पत्थर काफी है तेरा सामने रहने वाला शत्रु को गिराने के लिए। वो चिकना पत्थर का चरित्र भी मैंने बोला, मैं भी बोलना नहीं चाहता। एक ही बात, तेरा टाइम परमेश्वर का समय में बदलना चाहिए। आपको मालूम है एक दास का रूप में मैं इतना शक्ति से खड़ा कब हुआ? कई बार बोलो, फिर भी नया लोग के लिए मैं 1 मिनट में मैं बोलता हूँ। आपको मालूम है 2016 में परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे 3.5 वर्ष के लिए जम्मू में भेजा गया। मैंने आपको, मैं जिस पास्टर का साथ में जम्मू में रह रहा था, उधर की अवस्था मैंने आप लोगों को बोला। ग्रिल है, दरवाजा नहीं, 55-70 डिग्री गर्मी। मैं रहने वाला उस गांव से 4 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर। दिन में मक्खियों का साथ, शाम होते होते मच्छरों का साथ, रात का समय सुकून से सो नहीं सकता। बड़ा बड़ा मेंढक मेरा छाती के पास आके बैठता था। मैं एक डिप्रेशन अवस्था में मैं चला गया था, क्योंकि मेरा घर में मेरे को सोने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे गाड़ी में घूमने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी में सोता हूँ, गाड़ी में घूमता हूँ, कोई बातों का कमी नहीं। और उधर चटनी रोटी खाकर मैं मेरा जीवन जीता था। एक बार मेरे अंदर आया, मैं खुद एक उपवास और प्रार्थना में मैं बैठी। मैं उपवास और प्रार्थना में मैं बैठा और मैं आपको बोला, उधर प्रार्थना करने के लिए कोई अलग रूम नहीं। सुबह शाम टेरेस का ऊपर पागलों का समान मैं रो रो के परमेश्वर का चरणों में प्रार्थना करता था। एक दिन जम्मू सिटी में केरला से एक भविष्यवक्ता आंटी आ रही है। पास्टर और उसका परिवार मीटिंग के लिए जाने के लिए रेडी हुआ। मुझे बोला, तू आना सैम, हम साथ में जाएंगे। मैं बोला, मैं नहीं आऊंगा, आप लोग जाओ। आप लोग जाने के बाद मुझे अकेला कुछ घंटा प्रभु का चरणों में रो रो के प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए कोई रूम नहीं। आंटी मुझे जबरदस्ती करके मुझे लेकर गया। बहुत बड़ा चर्च था। चर्च का कोना भाग में मैं कुर्सी में मैं बैठा। दासी भविष्यवाणी कर रही है, आग का समान। मैं एक पास्टर का लड़का होते हुए बचपन से मुझे भविष्यवाणी किया होता है, मुझे मालूम है। इतना भविष्यवाणी को इतना मैं सुनते आया है।
पर दासी एक एक लोगों के लिए भविष्यवाणी करने का समय कोना में बैठा हुआ मुझे दूर से उंगली कर कर बोला, तू इधर आया नहीं, मैं तुझे लेकर आया। प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं दूर खड़ा था, आंटी ने मुझे बुलाया, सब लोग का प्रार्थना हो गया, सब चला गया, मैं दूर था, इधर आ, तेरे लिए मैं क्या प्रार्थना करूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैं यही बोला अगला महीना 21 दिन का उपवास और प्रार्थना बदलापुर में है, मैं 21 दिन के लिए उपवास के लिए मैं उधर जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। आंटी बोला घुटना टेक, आंटी चेयर में बैठी है, मैं घुटना टेका, वो आंटी ने मेरा सर पे हाथ रखकर भविष्यवाणी करना शुरू की। आज भी मेरा विषय में बोलकर मेरा कपड़ा को फाड़ने वाला वो विषय को नाम का साथ, वो मैं बोलना नहीं चाहता, नाम का साथ वो दासी बोलने लगी, तेरा कलीसिया में ऐसा ऐसा विषय नाम का साथ, तुझे लोग गड्ढे में डाला जोसेफ का समान, पर वो गड्ढा में भी तेरे साथ था। तब मुझे मालूम पड़ा अभी प्रभु ही मुझसे बात कर रहा है। उसके बाद मुझे याद नहीं, मैं मांडी में मुंडी डाल के पागल का समान में रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। उसके बाद दासी ने बोला, तुझे क्या लगता है रे, टेरेस का ऊपर पागलों का समान तू दिन रात चल चल कर प्रार्थना करने का समय, तुझे क्या लगा तेरी प्रार्थना को मैं सुनने रह गया। उस समय भी मेरा कान तेरी प्रार्थना की ओर था। मुझे बोला तेरा पापा ने तेरे विषय में बहुत प्लान तैयार करके रखा, पर अलग एक प्लान में मैं तुझे चला, दुनिया का एक भविष्यवक्ता का रूप में मैं तुझे खड़ा करूंगा, अनेक दासों का सिर के ऊपर मैं तुझे रखूंगा, अनेक दुनिया का कोने कोने में मूसा का समान तू मेरा सानिध्य को लेकर चले। बहुत कुछ बोला, आखिर में बोला अनेक बच्चा लोग बाप के लिए रोने का दृश्य मैं देख रहा हूं, इसलिए अनेक छोटा छोटा बच्चा का बाप बनने के लिए तेरा हाथ में मैं एक अनाथ आश्रम सौंपने जा रहा हूं। बहुत कुछ बोला, और आपको मालूम है उस दिन क्रोनोस में चलने वाला मैं परमेश्वर का कायरोस में खड़ा होने लगा, मेरा शुश्रूषा बदलने लगा, भविष्यवाणी आग का समान करने लगा, आराधना का तरीका मेरा बदलने लगा, प्रचार का तरीका बदलने लगा। तब मुझे मालूम पड़ा मेरी एक एक शब्दों को मेरा प्रभु इतना ध्यान देता। बहुत है मुझे प्रचार करने के लिए, पर टाइम के कमी के कारण मैं इधर ही रुक रहा हूं। जाने से पहले एक ही बात मैं बोलता हूं, तू और मैं, हम सभीयों के लिए इस धरती पर क्रोनोस का समय हमारे लिए है, इसी क्रोनोस में हमें जीना है। परंतु ये क्रोनोस में तेरा जीवन समाप्त ना होने के लिए इस दुनिया का समय के बीच में प्रभु का समय तेरा जीवन में प्रकट होना चाहिए। उसके बाद तेरा प्रार्थना का स्टाइल बदलेगा। अभी भी आपको मालूम है ये बदलापुर मंडली मेरा हाथों में सौंपने का समय, मुझे मालूम है कई लोग मेरा खिलाफ है, मुझे मालूम है लोग मेरे अधीन में रहेगा नहीं, मुझे दास का रूप में रखेगा नहीं, पर प्रभु ने मुझे एक ही बात बोला, कुछ समय तुझे इस अवस्था से गुजरना है और कुछ समय के बाद तेरी वाक तत्वों में मैं तुझे खड़ा करूंगा। मेरी हर जरूरतों में मेरा स्वर्गीय पप्पा का नजर। लोग मुझे घमंडी बोलते, मेरा खुद का परिवार का लोग मुझे घमंडी बोलते, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा पप्पा जानता है। कौन सा पप्पा? स्वर्ग का पप्पा जानता है मैं असल में है कौन। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, इधर बैठा हुआ पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मुझे विश्वास है वो प्रभु इस शरीर के अंदर वास करता है।
बाइबल कॉलेज में मैं गया 9 महीना, उधर सीनियरों के साथ में लड़ाई करके मैं आ गया भाग के, क्योंकि उधर सब लोगों को 3 साल बाइबल कॉलेज पढ़ना है, तब जाके बड़ा बड़ा चर्च उनको लेगा। मुझे मालूम है मेरे को किसी का अंडर में रहने का नहीं, मेरे को बाइबल कॉलेज का डिग्री का जरूरत नहीं। क्यों? पापा का बात मुझे ही चलाना है। बाइबल कॉलेज में 9 महीना था, 9 महीना एक दिन भी मैं बाइबल खोला नहीं। उधर में पढ़ने वाला सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी। इससे मैं कौन सा आत्मा को सुसमाचार देगा? तो जब जम्मू में मैं गया ना, ये वचन का प्रकाशन प्रभु देने लगा। उदासी का शब्द आज भी वो एक ही बात तुमको पकड़ कर मैं मेरे कमरे में रोता हूँ। पापा ने तो चलाया कलीसिया को, और तुझे उससे भी बढ़कर चलाने के लिए मैं तैयार करेगा। लोग ग्रुप में डायलॉग मार रहे, 72 बोझ का बाद चर्च को ताला लगेगा, और मुझे मालूम है मेरा शुश्रूषा अनुभव करने वाला हमारा कलीसिया का लोगों को मालूम है इसको ताला लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं पूछता हूँ आपको, ताला लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि चर्च मेरा बाप का नहीं, चर्च वो पापा का है। और एक बात, मैं सही नहीं रहा, मुझे भी हटा के दूसरा को प्रभु इधर रखेगा। अगर मैं सही नहीं रहा तो, और उसको ताला लगने के लिए देगा नहीं, क्योंकि ये चर्च प्रभु का है। और मुझे एक बात मालूम है, मेरा पापा ने त्याग सहन करके इस कलीसिया को प्रभु ने इतना रीति से बढ़ाया। मेरा पापा का त्याग को कदापि व्यक्त होने के लिए मैं दूंगा नहीं। इसलिए उपवास करके अपने आप को प्रतिदिन मार रहा हूं। मुझे विश्वास है तेरा क्रोनोस काइरोस में बदलने जा रहा है। कोई भी मीटिंग हो सकता है, तेरा घर में तू अकेला प्रार्थना करने का समय भी काइरोस प्रकट हो सकता है। काइरोस बोलेगा तो परमेश्वर का टाइम, वो टाइम में तेरा जिंदगी बदल जाएगा। बदल जाएगा नहीं, बदलना पड़ेगा। क्यों मालूम है? उसकी ज्योति को अनुभव किया हुआ लोग बैठा है ये प्रार्थना भवन के अंदर। तुझे शैतान की क्रोनोस में पड़ा रहने के लिए प्रभु देगा नहीं। मेरे यीशु भी क्रोनोस में गया, अरमत्या जोसेफ का कब्र का अंदर यीशु खत्म हो जाएगा करके सोचा, पर काइरोस प्रकट हुआ। तीसरा दिन पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा मेरा यीशु मसीह कब्र से बाहर आया। वही शक्ति हमें हर बातों से बाहर लेकर आएगा। प्रार्थना कर, प्रार्थना के शब्द को ऊंचा कर। मेरा क्रोनोस धरती का समय प्रभु का समय में बदलना चाहिए। कितना लोग चाहते हैं ऐसा? हाथ ऊपर किया हुआ हर एक लोगों का जीवन में प्रभु ऐसा ही करने दे। जोर से आमेन। 1 2 3 आमेन। वो वचन से प्रभु हम सबको आशीष कर। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में वचन सुन रहे थे। मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ने के कारण मैं जल्दी बन गया। अब इसके पीछे कुछ बातें बोलने के लिए है, फिर भी समय की कमी के कारण मैं स्नान बपतिस्मा की शुश्रूषा में प्रवेश कर रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि एक कंजल यहाँ है, उनको ज़्यादा मुझे बिठाना नहीं, उनका बैठने की तकलीफ है, इसे जल्दी बंद करूँगा। आप जानते हैं बपतिस्मा, कितने लोग बपतिस्मा ले रहे हैं? हाथ ऊपर कर दीजिएगा।